आप सुन रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज में ऑडियो बुलेटिन। नमस्कार दोस्तों, समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज में एक बार फिर आपका स्वागत है। 2022 के चुनाव में ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुसलमीन AIMIM इसकी क्या भूमिका होगी, ये बताने जा रहे हैं उत्तर प्रदेश के समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के ब्यूरो एलन सिंह। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुसलमीन AIMIM पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी रविवार को बलरामपुर जिले में स्थित उतरौला विधानसभा के बरदही बाजार में आयोजित जनसभा को संबोधित करने पहुंचे। इस दौरान उन्होंने कहा कि 2022 में ओम प्रकाश राजभर को मुख्यमंत्री बनाने का लक्ष्य भागीदारी संकल्प मोर्चा का है। अपने अधिकारों की प्राप्ति के लिए अपने तबके के ही लीडर का चुनना जरूरी है। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के उत्तर प्रदेश ब्यूरो से एलन सिंह की रिपोर्ट। 4 सालों में यूपी में योगी ने संविधान की जिस तरह धज्जियां उड़ाई हैं, उस संबंध में ओवैसी ने कहा कि दलित, पिछड़ा व मुस्लिम मिलकर देश की तकदीर बदल सकते हैं। पिछले 4 सालों से उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने संविधान की धज्जियां उड़ाई हैं। एक ही वर्ग की बात करते रहे हैं। भारत के संविधान की हिफाजत की शपथ लेने वाले योगी सेकुलरिज्म को गलत साबित करने पर तुले हुए हैं। ओवैसी ने कहा कि 6445 एनकाउंटर में से 37% मुस्लिम रहे हैं। ठोक दो का हवाला देकर मुस्लिमों को निशाना बनाया गया है। ओवैसी ने कहा कि प्रदेश में कानून व्यवस्था खराब है। उन्होंने कहा कि देश में CAA नागरिक संशोधन कानून लागू करने के खिलाफ आंदोलन इसलिए हुआ क्योंकि यह मजहब के नाम पर बनाया गया था। ओवैसी का कहना था कि कानून की कॉपी से इत्तेफाक नहीं था, इसलिए उन्होंने लोकसभा में बिल की कॉपी फाड़ दी। प्रदेश में अभिव्यक्ति की आज़ादी पर भी रोक है। ओवैसी ने कहा कि मुल्क को बचाने के लिए कुर्बानी देने के लिए वे तैयार हैं। मुल्क में नफरत के बीज बोए जा रहे हैं, इससे देश में अस्थिरता फैल रही है। ओवैसी का कहना था कि इस नफरत को ख़त्म करने के लिए संकल्प मोर्चा बनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि नफरत के खिलाफ एकजुट होना पड़ेगा। सपा बसपा और कांग्रेस को वोट देने वाले उनसे दूर होकर AIMIM से जुड़ रहे हैं, ये उनका कहना था। आप देख सकते हैं सभा में किस कदर भीड़ उमड़ रही है। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के उत्तर प्रदेश ब्यूरो से एलन सिंह की ये रिपोर्ट। ओवैसी के द्वारा भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर को अगला मुख्यमंत्री बनाए जाने की पेशकश भी की गई है। भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने भारतीय जनता पार्टी पर जमकर हमला बोलते हुए कहा कि बीजेपी झंडा जहां लगा हो वो समझ लो पंडित की सरकार है। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के उत्तर प्रदेश ब्यूरो से एलन सिंह की रिपोर्ट। आइए हम सुनते हैं क्या कह रहे हैं ओवैसी। बुलंद करवाने का काम करूंगा तो हम लोगों के बीच में भाई सलीम जी उर्फ धीरू जी है, पुजारी राजभर। आपसे अपील है कि आप इनको यहाँ से अपना विधायक बनाएंगे या नहीं बनाएंगे? क्या आप इनको अपना विधायक बनाएंगे नहीं बनाएंगे? जरा जोर से बोलो। क्या आप तमाम मुत्तहिदा तौर पर इंशाअल्लाह डॉक्टर मन्नान को यहां से अपना खादिम बनाएंगे नहीं बनाएंगे? आप वादा कर रहे हैं हम तमाम से, मैं मुतमईन जाऊं यहां से। और हम डॉक्टर मन्नान से भी कहेंगे, डॉक्टर साहब आप आंख के डॉक्टर हैं, हम आपसे ही उम्मीद कर रहे हैं कि आप पूरी कोशिश करेंगे कि जिस तरह आप आंख के स्पेशलिस्ट हैं, उतरौला के किसी शख्स की आंख में आंसू आप आने नहीं देंगे, चाहे वो किसी मजहब का हो। ये काम डॉक्टर साहब का होना चाहिए, यही काम विधायक का होना चाहिए।
मगर माशाल्लाह जितने विधायक हैं ऐसा लगता है कि कोई मुल्क का बादशाह है। उसके अतराफ में 5-10 सिक्योरिटी गार्ड, 2-2, 4-4 गाड़ियां, काम कुछ भी नहीं। क्या है बोलता हूं, रूलिंग पार्टी है, हम सत्ता में है। मेरे भाई याद रखो, इख्तिदार किसी के पास नहीं रहता है, सत्ता किसी के पास नहीं रहती। ये मुल्क की तारीख गवाह है कि इंदिरा गांधी को भी मट्ठी चाटना पड़ा, राजीव गांधी को भी इलेक्शन हारना पड़ा, अटल बिहारी वाजपेयी को भी इलेक्शन हारना पड़ा और मनमोहन सिंह को भी हारना पड़ा। इंशाअल्लाह ताला योगी और मोदी दोनों हारेंगे इंशाअल्लाह, और इन दोनों को हराएगा हमारा ओम प्रकाश राजभर इंशाअल्लाह ताला। आप देखेंगे, मैं मुबारकबाद देता हूं ओम प्रकाश राजभर साहब को कि इन्होंने मिनिस्ट्रीशिप से रिजाइन किया, मिनिस्टर से रिजाइन कर दिया और फिरते रहते उत्तर प्रदेश में, कभी ट्रेन में तो कभी बस में तो कभी गाड़ी में। इंशाअल्लाह ताला इनकी मेहनत रंग लाएगी, हम इनका साथ देंगे। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मेरी इज्जतदार माँ और बहनों, पूरे उत्तर प्रदेश के मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को मजबूत करिए। जिला परिषद के चुनाव में राजभर साहब और हम लोग साथ हैं, उसका ख्याल रखिए। और फिर इंशाअल्लाह ताला जैसे जैसे वक्त करीब आएगा हम यहाँ पर आते रहेंगे। आपसे गुजारिश है कि आप दुआ भी करिए और इस संकल्प मोर्चा को कामयाब करिए। वाखिर दावान अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। आइए अब हम आपको बताते हैं कि किस तरह आपको समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के यूट्यूब को सब्सक्राइब करना है। सबसे पहले आप ब्राउज़र खोलिए, ब्राउज़र में यूट्यूब टाइप कीजिए, या तो आपके पास अगर यूट्यूब का ऐप है तो यूट्यूब खोल लीजिए। यूट्यूब खोलने के बाद आप उसके सर्च बटन पर जाइए। सर्च बटन जो आपको ऊपर यहाँ पर दिख रहा होगा, इसमें आप ऊपर सर्च में जाइए, वहाँ LIMTY स्पेस दीजिए, KHARE ये टाइप कीजिए, लिमटी खरे। ये आपको लिमटी खरे खुला हुआ मिल जाएगा। लिमटी खरे अगर आप जैसे ही आपको ये मिलता है, आप ये राइट हैंड साइड में देखिए सब्सक्राइब, लाल रंग का सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा। इस सब्सक्राइब बटन को अगर आप क्लिक करेंगे तो ये आपको सबसे पहले कहेगा कि आप जो भी आपका अकाउंट है उसमें आप अकाउंट से लॉगिन करिए। अगर आप पहले से लॉगिन हैं तो आपको ये सब करने की शायद ही ज़रूरत पड़े। ये देखिए आप लाइव लॉगिन हो जाएंगे, यहाँ किनारे में आपको यहाँ पे इसका यूट्यूब का बटन दिख जाएगा। अब ये सब्सक्राइब जो यहाँ पर लिखा हुआ है लाल रंग से, इसको आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो सब्सक्राइब आ जाएगा। फिर इसके बाजू में जो ये घंटी बनी हुई, घंटी में ऊपर ऑल को क्लिक कर दीजिए। इस तरह से आप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं। और उसके बाद अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ क्लिक करने के बाद आप देखिए यहाँ वीडियोज़, प्लेलिस्ट सब कुछ आपके सामने मौजूद मिल जाएगी। इस तरह आप सब्सक्राइब कर सकते हैं।